एपिसोड की शुरुआत में हमें क्यूजे मनोर दिखाया जाता है जहाँ पे सावा सबको अटेंड कर रही होती है अपनी प्रिंसेस कन्फर्मेशन सेलिब्रेशन में। तभी वहाँ पे रोंगर आती है जिसे देख के ज़ावर का मुंह फूल जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ, तुमने मुझे इनविटेशन भिजवाया था ना। तो भी वो इसका कोई रिएक्शन नहीं देती और अपनी सर्वेंट से कहती है इसका गिफ्ट ले लो। फिर तभी वहाँ पे प्रिंसेस हाइक्सी आ जाती है और उन्हें देख के फिर वो उन्हें वेलकम करना शुरू कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। फिर हमें क्राउन जैसा कुछ दिखाया जाता है। फिर वो उसे पहनाती है। पहले तो वो उनकी थोड़ी तारीफ़ करती है कि वो डिसेंट है। फिर उसका कंपैरिजन एक मुर्गी से करने लगती है जो रोंगर को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो उस क्राउन को फेंकती है और ज़ावर का डिफेंड करती है। तो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत ही अच्छी है, तुम उसे बहुत पसंद करती हो ना। तो ज़ावर मना करती है और कहती है ये सब पास्ट की बातें हैं और कहती है मेरी दोस्त नहीं है। तो प्रिंसेस कहती है मुझे पता था कि तुम इसे इनवाइट नहीं करोगे, इसलिए मैंने इसे इनवाइट किया है। तो रोंगर कहती है कि आपने मुझे इनवाइट किया है। फिर प्रिंसेस वापस से ज़ावर के इंसल्ट करके अंदर चली जाती है। तो रोंगर कुछ कहना चाहती है तो वो ज़ावर उसे रोक कर उसे कहती है कि मेरी सेरेमनी में केओस मत मचाओ, चुपचाप रहो और शांत रहो और मेरे लिए ट्रबल क्रिएट मत करो। फिर वहाँ से ज़ावर में चली जाती है। तो उसकी सर्वेंट उसका हालचाल पूछती है तो वो कहती है कि तुम उनकी हेल्प करो और फिर वहाँ से उदास होकर चली जाती है। आगे जाने के बाद रोंगर को प्रिंस आन दिखाई देते हैं तो वो उन्हें जो लेटर फ्लावर करके आवाज़ देती है। जो किसी ऑफिसर से बात कर रहे होते हैं तो वो उनसे जाने की अनुमति देते हैं। तो वो उन्हें ग्रीट करते हैं हाइनेस की तरह। तो रोंगर को पता चल जाता है कि ये प्रिंस आन है। फिर उसके हाव भाव बदल जाते हैं। फिर प्रिंस आन नीचे आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कोई इच्छा है मुझसे कुछ कहने की। तो पहले तो रोंगर उन्हें लिटिल फ्लावर बुलाने वाली थी, फिर उन्हें प्रिंस आन करके ग्रीट करना रखती है। तो प्रिंस आन उसे मना करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हारा लिटिल फ्लावर हो, तुम्हें मुझे ग्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोंगर कहती है कि मेरे लिए मनजनक होगा। तो प्रिंस आन उसे समझाते हैं। तो रोंगर कहती है मैं तुमसे मजाक कर रही थी, जब हम हमेशा अकेले रहेंगे तो तुम मेरे हमेशा लिटिल फ्लावर ही रहोगे। तो प्रिंस कहते हैं थैंक यू अलॉट और इसे सीक्रेट रखना। तो रोंगर कहती है हाँ, तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास सेफ रहेगा। फिर वो उनसे थैंक यू करने लगती है कि मेरी मास्टर का हेल्प करने के लिए। तो प्रिंस आन उस बात को पलट देते हैं क्योंकि उन्होंने इस मामले में उसकी कोई हेल्प नहीं की थी और कहते हैं कि सेरेमनी शुरू होने वाली है तो चलते हैं। तो रोंगर कहती है कि मैं यहाँ पे घूमना चाहती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि प्रिंस सू आ रहे हैं। उनके अंदर आते ही अपने छोटे भाई को तो ग्रीट करती नहीं है और प्रिंस सू को ग्रीट करके कहती हैं कि मैं आपकी मोनर काफ़ी बार आई हूँ आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं आपसे मिल नहीं पाई। आप काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ पे आएंगे। आप काम से एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं। जिन बातों में प्रिंस सू का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी वहाँ पे रॉयल अंकल यानी कि प्रिंस आन आते हैं। सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं। तो प्रिंसू कहते हैं आपको प्रिंसेस से कुछ कहना था ना। तो फिर वो उन्हें उनके हवाले छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि आपको मुझसे क्या कहना था, जल्दी बोलिए मुझे। तो प्रिंस आन कहते हैं कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ रोंगर घूम रही होती है तो उसे फ्रूट दिखाई देते हैं। फिर उसे बचपन के दिनों की याद आती है। वो इसी तरह ज़ावर को फ्रूट खिलाया करती थी। तो वो उस पेड़ से फ्रूट तोड़ना शुरू करती, लेकिन वो पेड़ बहुत ऊंचा था और उसकी हाइट बहुत कम थी, जो सब प्रिंस सू भी देख रहे होते हैं। फिर रोंगर ऊपर जाके फ्रूट तोड़ने की कोशिश करती है तो प्रिंस सू एक पत्थर लेके उस पेड़ पे फेंकते हैं तो सारे फ्रूट उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो रोंगर कहती है कि हवा आई थी। तभी वहाँ पे आवाज़ आने लगती है फर्स्ट मैडम और ज़ावर की झगड़े की, जहाँ पे फर्स्ट मैडम कहती है कि तुम अब प्रिंसेस बन गई हो तो एक नॉवल ऑफिशियल को फंसा लो। तो जोंगर मना करती है और कहती है कि जब मेरे भाई को आपकी ज़रूरत थी तो आपने हमको वहाँ से हटा दिया और आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं। तो फर्स्ट मैडम कहती है कि तुम प्रिंसेस बन गई तो ज़्यादा समझो मत खुद को। वो इस तरह से उसे चिल्लाने लगती है। फिर उसे चाटा मारने वाली होती है कि रोंगर आ जाती है, जो उसके हाथ में फल थे तो वो उसे खा के फिर उनके ऊपर फेंकती है और उसका डिफेंड करती है। तो फर्स्ट मैडम कहती है कि तुम्हारी गार्ड अभी भी यहीं पे ही है। फिर उनके जाने के बाद वो उसको पूछती है कि तुम ठीक हो ना, उसका केयर करती है। तो वो उसका हाथ हटाती है और कहती है कि तुम बस करो। फिर वो उसे फ्रूट ऑफ़र करती है और कहती है तुम्हें याद है बचपन के दिन। तो वो उस फ्रूट को भी फेंक देती है और कहती है अपनी नौकर से कि इस पुराने
पेड़ को कटवा दो। और वहाँ से जाने लगती है तो कहती है रोंगर बस करो, और वहाँ से चली जाती है। ये सब प्रिंस सूफी देख रहे होते हैं। फिर रोंगर वहाँ से जाने लगती है तो उसका पैर फ्रूट पर पड़ जाता है और उसे मौज हो जाती है। दूसरी तरफ ज़ावर गुस्से में जा रही होती है तो प्रिंस हाव से टकरा जाती है। फिर उन्हें देखती है तो उन्हें ग्रीट करके माफ़ी मांगती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस सीहे आ जाती है और कहने लगी, अभी तक प्रिंसेस बनी भी नहीं हो, तुम कितनी हाई हो गई दिखाने लगी हो। तो प्रिंस हाउस का डिफेंड करते हुए कहते हैं कि मैं उनसे टकराया था। तो प्रिंसेस कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी, और पूछती है कि प्रिंसू कहाँ गए हैं। तो वो बोलते हैं कि मैंने बैकयार्ड में देखा है। तो वो उस तरफ जाती है। दूसरी तरफ रंगर पिलर को पकड़ पकड़ के चल रही होती, तभी वहाँ पे प्रिंसू आते हैं और कहते हैं कि तुम इंजर्ड हो। तो रंगर कहती है मैं ठीक हूँ। तो वो भी प्रिंसेस उसे उठा के बिठा के उसका पैर लेकर उसकी मसाज करने लगते हैं। तो वो एक झटका मारते हैं तो उसे दुखता है, लेकिन प्रिंसेस बोलते हैं तुम्हें दुख रहा है। तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। फिर वो वापस से झटका मारते हैं तो वो बोलते हैं ऑफ कोर्स मुझे दुख रहा है। ये सब चीज़ें प्रिंसेस भी देखती है और गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। तो प्रिंस को कहते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी हड्डी नहीं टूटी है, मैं सिर्फ मौत चाहिए। दूसरी तरफ इंसान भी घूम रहे होते हैं तो उन्हें एयरिंग मिलता है जो रोंगर का था, जो फ्रूट तोड़ते हुए वहीं गिर गया था, जो प्रिंस आन को भी पता होता है कि रोंगर का है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोंगर की असिस्टेंट उसके पैर की मालिश कर रही होती है। तो रोंगर उससे पूछती है कि तुम्हें प्रिंसेस जीहे के बारे में भी कुछ पता है। तो लान बताती है कि प्रिंसेस जीहे के पापा पहले जनरल थे। जब वो बहुत छोटी थी तो वो युद्ध में मारे गए थे, तो राजा ने उसे अपनी बेटी के रूप में, प्रिंसेस के रूप में रख लिया था। फिर उठ के उसे 2 बॉक्स देती है और कहती है कि आपके लिए पार्सल आया था। पहले में तो एक बॉटल होती है जिसे खोलने के बाद तो इतनी बुरी बदबू आ रही थी, उनके रिएक्शन ही बता रहे थे। और दूसरे में एक एयरिंग होता है और उसकी सर्वेंट कहती है कि किसी को पता था कि आपको बिलोंग करता है। और उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि हमारी बातें आधी रह गई थी जो हम नदी किनारे ख़त्म करेंगे। अगले दिन नदी किनारे जाने से पहले रोंगर अपना ब्रेसलेट अपनी मास्टर से लेके जाती है और कहती है मैं जल्दी में हूँ, और थैंक यू करके वहाँ से निकल जाती है। इसी शिफ्ट होता है और रोंगर फिशिंग कर रही होती है और कहती है कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया था। तो प्रिंसान मना करते हैं और कहते हैं तुम्हारी शादी मर्क्यूस जिंदू के छोटे बेटे यान से होने वाली है। तो रोंगर कहती है कि मैं सिर्फ उन्हें फूल बना रही हूँ और कुछ नहीं, मैं उससे कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। तो प्रिंस कहते हैं मुझे तुम्हारे देखने से ही पता चल रहा है। और फिर उनमें बातें होती है तो रोंगर प्रिंसान को बताती है कि मैं अभी शादी नहीं करूँगी, और करूँगी तो एक सच्चा प्यार और मुझे पूरी फ्रीडम देने वाला और मुझे समझने वाला चाहिए। तो प्रिंसान कहते हैं वेल सेड, और कहते हैं कि मैं तुम्हें सीक्रेट ही रखूँगा। तो रोंगर कहती है कि मैं भी तुम्हारा सीक्रेट रखूँगी। मेरे पास तो तुम्हारे पास 2 सीक्रेट है, एक तो प्रिंसान वाला और दूसरी वाला। तभी प्रिंसान की नज़र उसके ब्रेसलेट पर जाती है जिसमें वही मार्क बना हुआ था जो उसके पेपर पे बना हुआ था। तो उसे पूछते हैं कि ये ब्रेसलेट किसने दिया। तो उन्हें कहा कि ये मेरे मास्टर ने अभी मुझे रिपेयर करके दिया है, उन्होंने कहा बचपन में ही मुझे ये ब्रेसलेट दे दिया था। फिर से शिफ्ट होता है, मंदिर में ब्रेक कर रहा होता है। तभी वहाँ से फौजाओं गुजरती है तो लिटिल मर्क्यू उनके पीछे चला जाता है। फौजा पानी भर रही होती है तो पीछे से आवाज़ देता है फौजाओ। तो वो खड़ी होती है और पीछे की तरफ गिरने लगती है। तो उसे बचाने के चक्कर में खुद ही उसके साथ गिर जाता है। फिर वो दोनों उठते हैं और कहती है कि ये एक्सीडेंट था, इसे भूल जाओ, और वहाँ से चली जाती है और अंदर लाके कहती है कि जल्दी सामान पैक करो, हम अभी जा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि लिटिल मर्क्यूस बाहर उनसे माफ़ी मांग रहा होता है बहुत ही सिली वे में। तभी अंदर से एक लिटिल मॉन्क निकलता है और कहता है लिटिल मर्क्यूस तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं यहाँ पे जो लड़की थी वो कहाँ गई। तो वो बोलता है कि वहाँ से चली गई। इसी शिफ्ट होता है और यान आके रोंगर को बताता है कि तुम्हारी मास्टर जेल से रिहा हो गई है, तो मुझसे गुस्सा तो नहीं होना। तो रोंगर मना करती है। तो यान कहता है कि इन दिनों मेरे पापा का बर्थडे है और उसे इनविटेशन कार्ड देता है और कहता है कि अब हमारी मॉम को हमारी शादी के लिए मना लेंगे। तो रोंगर इस बात को सुन के जल्दी से उस इनविटेशन कार्ड को लेती है और बहुत मुस्कुराती है जैसे उसे कोई आइडिया आ गया था इस शादी को तोड़ने का। तीन शिफ्ट होता है, रोंगर जियो बात से बात कर रही होती है और बोलती है कि जिंदू फैमिली सबसे ज़्यादा किस डॉक्टर पर बिलीव करती है। तो वो कहते हैं 9th अंकल। तो रोंगर कहती है तुम्हारे रिश्ते उनके साथ काफ़ी अच्छे हैं ना। तो वो कहते हैं हाँ। वो बोलती है मेरा एक काम करोगे। फिर वो उसके कान में एक बात कहती है जिसे सुनकर तो जियो बा भी डर जाता है। वो कहता है ठीक है। 3 शिफ्ट होता है और मर्क्यूस जिंदू सभी गेस्ट को अटेंड कर रहा होता है जिसमें प्रिंस सूवी शामिल होते हैं। और दूसरी तरफ रोंगर और रोंगर की बड़ी बहन भी आती है जिसे यान अटेंड करता है और कहता है देखो मम कौन आया है। फिर फुजा जाके बोलती है कि मेरे पापा काफ़ी बीमार थे तो मैं
मेरी मॉम उनकी केयर कर रही थी और कहती है कि मेरे पापा ने उनकी फेवरेट जेट को भिजवाया है। तभी फुरंग वहाँ पे खांसने लगती है, तो फूजाओ कहती है कि मेरी बहन को अभी कोल्ड हो गया है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है, तो वो उसे अटेंड करने लगती है, तो फिर से खांसने लगती है। तो मिस जिंदू कहती है कि तुम सच में कोल्ड हो गया है। फूजाओ कहती है उसे सच में कोल्ड है, आपको अच्छा ही लग रहा है तो मैं इसे घर भेज देती हूँ। तो यान कहता है तो अभी तो सेरेमनी शुरू भी नहीं हुई, आप इतनी जल्दी इसे घर भेज दोगे? तो रंगर कहती है कि हम फिजिशियन को बुला लेते हैं। तो मिस जिंदू कहती है हाँ, नाइन्थ अंकल को बुला लेते हैं। फिर यान कहता है कि मुझे फुरंग से थोड़ी बात करनी है। फिर वो उन्हें ले जाता है। फिर उन्हें फुरंग को समझाता है कि मॉम बस हमारे दोनों की केयर कर रही है। दूर होके प्रिंस भी उन दोनों की बातें सुन लेते हैं। तो फुरंग वापस से खांसने लगती है, तो वो उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगता है। फिर उसका हाथ पकड़ कर कहने लगता है, तो प्रिंस उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं रंगर तुम्हारा पैर कैसा है? तो यान कहता है कि तुम्हारे पैर को भी कुछ हो गया है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस आ जाती है और कहती है कि ना रोंगर को अभी कोल्ड है, तो आप उसे दूर रहिए। तो प्रिंसेस कहते हैं तुम्हें कोल्ड है? तो रोंगर फिर से खांसना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ लिटिल मार्क्यूस आके पार्टी में आके काफ़ी सारा तमाशा करता है। तो मार्क्यूस कहता है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो लिटिल मार्क्यूस कहता है मुझे लगा कि मेरा वेलकम यहाँ पे हमेशा होगा, लेकिन आप तो मुझे बाहर भेज रहे हैं। तो मार्क्यूस इनको कहता है कि तुम ज़्यादा अपने आप को ऑफिशियल मत समझो। तो मैं सब लोग है ना लिटिल मार्क्यूस के नाम से जानते हैं, क्योंकि तुम्हारे फादर को सब लोग अच्छे से ग्रीट करते हैं। मार्क्यूस जिंदू और लिटिल मार्क्यूस एक दूसरे की काफ़ी बेइज्जती करते हैं और मार्क्यूस जिंदू उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। उसे जाते हुए कहने के लिए मार्क्यूस जिंदू को भी अच्छा ही लग रहा था। वो उनका फेस देख के ही पता चलता है। जब लिटिल मार्क्यूस जा रहा होता है तो फूजा भी उसे देख रही होती है, तो वहाँ से उन्हें देख के चला जाता है। फिर आगे जा के वो एक सर्वेंट से टकरा जाता है। तो पहले तो वो उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन जब उसका चेहरा देखता है तो वो उसे हाउस कीपर भी दिखता है और कहता है तुम्हें पता नहीं कि दूसरों के मेहमानों के सामने भागना नहीं चाहिए, और कहता है कि मेरे सामने झुको। फिर वो उसके सामने उसे झुकाता है। तभी वहाँ पे फुजाव आ जाती है और वो सर्वेंट को उठाती है और वहाँ से भेजती है।